श्रीलंका का सिगिरिया। जी हाँ, नाम सुनते ही आपके मन में रावण का ख्याल आ गया होगा, क्योंकि भारत में जिसे रावण का राजमहल बताकर प्रचारित किया जा रहा है, श्रीलंका में तो उसे कोई जानता ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिगिरिया की, जिसका नाम सिंहगिरी भी है और अंग्रेजी में उसे लायन रॉक कहते हैं, जो जमीन से 180 मीटर की ऊंचाई पर है और मध्य प्रांत में स्थित है। स्पष्ट प्रमाण है कि सिगिरिया और आसपास के शैल आश्रयों और गुफाओं पर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी मौर्य काल से बौद्ध भिक्षुओं का बुद्ध विहार था, ऐसा प्रमाण मिलता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वहां धम्म लिपि, जिसको लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, यहाँ दान दाताओं के नाम शिलाओं पर लिखे हुए हैं, जिन्होंने बुद्ध विहारों के लिए दान दिया था। लेकिन वो समय था 477 ईस्वी का। कश्यप प्रथम तख्ता पलट करके राजा धातु सेना से सिंहासन छीन लिया, जबकि वास्तविक उत्तराधिकारी मोगल्लाना अपनी जान बचाकर समुद्र के रास्ते दक्षिण भारत भाग गया। मोगल्लाना के डर से कश्यप ने उस समय की राजधानी अनुराधापुर से हटाकर सिगिरिया बनाया और उसे किले के समान विकसित किया। खेती के लिए जमीन तैयार करवाया और बगीचे लगवाया। लेकिन समय बदला और 495 ईस्वी में मोगल्लाना आए और कश्यप से भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में कश्यप मारा गया। पुनः सिगिरिया बौद्ध विहार के रूप में आबाद हुआ और ये सिलसिला 14वीं शताब्दी तक जीवित रहा। सिगिरिया और आसपास के, जी हाँ, अजंता, जो कि भारत के महाराष्ट्र में है, उन गुफाओं के चित्रकारी से और सिगिरिया की चित्रकारी मेल खाती है। पश्चिमी स्लेब पे 38 केव, इसके अलावा अन्य भी वहां पे बहुत सी गुफाएं हैं। 1831 में ब्रिटिश मेजर जोनाथन फोर्ब्स, जो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी मौर्य काल की, वहां धम्म लिपि मिलती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण किधर है। आप खोजिए जरा, और अगर मिलता है श्रीलंका में कहीं रावण, तो हमें भी उसका पता बताइए। ये सिगिरिया यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और यूनेस्को को भी अभी तक यहाँ रावण नहीं मिला है।